हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नो मैन आर फॉरेन। और ये जो पोम है ये बहुत ही अच्छी है और कुछ अलग मैसेज देती है जो हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। तो ये जो पोएट्री है ये बहुत ही अच्छी है। और इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ जो की वर्ड्स हैं यानी कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी आपको एक बार बता देते हैं। तो आप अपनी पेंसिल से जो है अपनी बुक में नोट कर लीजिए। पेन से नहीं कीजिएगा, नई बुक में फिर आप इरेज नहीं कर पाएंगे, तो पेंसिल से नोट कीजिए। सबसे पहले स्पेलिंग लिखिए। अवेयर ऑफ लिखा है तो अवेयर ऑफ मीन्स होता है नॉलेज ऑफ समथिंग, मीन्स किसी बात की जानकारी होना। फेड मीन्स होता है भोजन प्राप्त करना, गेट फूड। हार्वेस्ट मीन्स होता है खेती से फसल उगाना। स्टाफ्ड मीन्स होता है भूखमरी या भूखे रहना। लेबर मीन्स होता है काम या मेहनत, है ना। आगे वाले स्टेंजा में देखिए, वेक मीन्स होता है जागना। स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति। वन मीन्स होता है जीतना। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। नेक्स्ट उसके आगे के पैराग्राफ में देखिए, रिमेंबर मीन्स याद रखना, याद करना। हेट मीन्स होता है नफरत करना। डिस्पोजेस मीन्स होता है अधिकार छीनना। बीट्रे मीन्स होता है धोखा देना। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। आर्म्स मीन्स होता है हथियार। इसके आगे वाले स्टेंजा में देखिए, डिफाइल मीन्स होता है दूषित करना, पॉल्यूट कर देना, किसी चीज़ को गंदा करना। हेल्स मीन्स होता है नरक। आउटरेज मीन्स होता है दबा देना या कम कर देना। इनोसेंस मीन्स होता है भोलापन या प्योरिटी, पवित्रता। तो ये सारी मीनिंग्स हैं, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। और चलिए आप इस पोएट्री को पढ़ते हैं कि इस पोएट्री में पोएट आखिर क्या कहना चाहता है। तो चैप्टर का जैसे कि नाम है, इस पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता। फॉरेन मीन्स पराया, फॉरेन मीन्स विदेशी भी होता है, पराया भी होता है। तो इसमें पोएट्री कहता है कि कोई भी हमारे लिए पराया नहीं है इस धरती पर। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. कवि कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लिए कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता है। कोई भी हमारे लिए इस धरती पर अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, क्यों नहीं है अजनबी? एक व्यक्ति के अजनबी होने जैसा कुछ भी नहीं है जो हमारे क्षेत्र से नहीं है, हमारे जन्म स्थान से नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं जो हमारा नहीं, वो भी कोई विदेश नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी विदेश है, कोई और देश है, वो हमारे लिए पराया नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, क्योंकि हम सभी किसी भी देश के हैं, किसी भी देश के रहने वाले हैं। कोई भी किसी भी तरह का वस्त्र पहनते हैं, कोई भी परिधान हम पहनते हैं, तो उस परिधान के अंदर जो जी रहा है, जो चल रहा है इंसान, वो क्या है? सांस लेता हुआ एक शरीर है। तो हम सभी क्या हैं? एक जीवन है हमारा, है ना, हमारा मानव जीवन है। तो सबसे पहले हमारी पहचान क्या है? मानव की है। तो हम सबसे पहले मानव हैं। इसीलिए जब हम सब एक जैसे हैं, हमारी शरीर की भी बनावट एक जैसी है, हम सांस भी लेते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं, तो हम में कुछ भी पराया नहीं है। आगे लिखा है, लाइक आवर्स द लैंड और अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। वो कहते हैं कि हम अलग अलग धर्म जाति के हो सकते हैं, हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन सब से ऊपर हम सभी सबसे पहले क्या हैं? इंसान हैं। हम सब आपस में क्या हैं? भाई हैं। इसलिए इन सारी इतनी सारी डिफरेंसेस के होते हुए भी इस धरती पर जो भी व्यक्ति रहते हैं, इस धरती पर हम सभी क्या करते हैं? उस ज़मीन को क्या कर रहे हैं? जो ये धरती है, ये जो पृथ्वी है, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं अर्थ के, हम सभी देश उस पर बसे हुए हैं और हम उसी धरती को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। हम उसी पर ही रह रहे हैं, हम उसी पर चलते हैं, उसी पर काम करते हैं, उसी पर हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो इसीलिए पोएट कहता है इन लाइन्स में कि हमें कभी भी जो है किसी को पराया नहीं समझना चाहिए। बिकॉज इन विच वी ऑल शैल डाई, कि ये वही धरती है जिसमें एक दिन हमें दफन हो जाना है। जिस दिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम इसी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, इसी धरती में ही समा जाएंगे।
आगे लिखा दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। अब इसमें कवि कहता है, पोएट कहता है कि जिन्हें हम अजनबी या विदेशी कहते हैं वो भी हमारी तरह सन है, सूर्य है, हवा है और पानी का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी हमारी तरह भोजन ग्रहण करते हैं, फसल उगा करके उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तब जा कर के वो एक अच्छी शांति भरा जीवन जीते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और बिल्कुल जैसे हम सभी हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा होता है देश में तो हम सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन जब कभी ऐसा कोई युद्ध हो रहा हो या प्रतिकूल परिस्थितियाँ देश में चल रही हों, युद्ध के समय वो भी हमारी ही तरह कठिनाइयों का सामना करते हैं। बाकी देश के भी लोग ऐसी परेशानी में भुखमरी से मरते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड a labor not different from our own। इसलिए विदेशी जैसा कुछ भी नहीं है, पराया जैसा कुछ भी नहीं है हम सभी में, क्योंकि सभी चीज़ें एकदम समांतर चलती हैं, समानांतर रूप से चलती हैं, एक बराबर चलती हैं। हमारी ही तरह काम करने के लिए वो भी अपने ही हाथों का प्रयोग करते हैं। जो दूसरे देशों में लोग रहते हैं या किसी और धर्म के हैं, वो भी हमारी ही तरह मेहनत करके कमा के खाते हैं, वो भी हमारी ही तरह बातचीत करते हैं, उनके भी हाथों में हमारी तरह रेखाएं होती हैं, और जो हमारी ही तरह सब कुछ देखने में, बोलने में सब कुछ वैसा ही लगता है। तो फिर हम सब में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये हमसे अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब हमारे जैसे हैं। Remember they have eyes like ours and wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि इतनी सारी हम सभी में समानताएं होने के बाद भी कैसे कोई व्यक्ति अजनबी या पराया हो सकता है। वो कहते हैं कि उन सभी जिनको हम अजनबी कहते हैं उनके पास भी तो हमारी जैसी आँखें हैं। वो भी तो जब वो सोते हैं तो उन्हीं आँखों को बंद करके सोते हैं, और जब जगते हैं तो उन्हीं आँखों को खोल करके ही बाहर की दुनिया को देखते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, उनके पास भी वो सारी शक्तियाँ हैं, वो भी ताकतवर हैं जिन्हें प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, वो भी धरती की जो नॉर्मल सी प्रक्रिया है उसी का हिस्सा है। वो भी सोते हैं, जागते हैं, वो भी हमारी तरह बहुत ही इमोशनल है, संवेदनशील है ना। उनमें भी हमारी तरह शक्ति है, हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो भी हमारे जैसे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इतना सब कुछ हमारे अंदर सिमिलर है, हम सब की चीज़ें कितनी कॉमन है। अगर देखें, अगर वैसे ही समझा जाए एज एन एग्ज़ाम्पल कि एक क्लासरूम है और वहाँ पे हर धर्म का बच्चा आता है, लेकिन क्या है, एक यूनिफॉर्म में आता है, सेम ड्रेस में सेम यूनिफॉर्म में रहता है। अगर उनकी कास्ट ना बताई जाए, उनका धर्म ना रिवील किया जाए, तो क्या हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि कौन किस धर्म का बच्चा है? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हम सभी को एक जैसा बनाया है, और जो ये पूरी नेचर है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये हम सभी को सब कुछ एकदम कॉमन ही चीज़ें सब कुछ देता है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे अलग हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. पोएट कहता है इन लाइन्स में कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अजनबी या विदेश जैसा कुछ भी नहीं है, पराये जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ समान है हम सभी में, हम सब समान हैं, एक जैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अलग सिद्ध करता हो। फिर हमारे ही बीच में कुछ ऐसे ही विचारधारा के लोग हैं जो हमें अपने ही लोगों से अलग करना चाहते हैं, हमारे मन में भाईचारा ख़त्म करके उनके खिलाफ खड़ा करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें कोई बिट्रे कर रहा है, हमें कोई किसी भी तरह से हमारे
दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है, हमारे अपने ही लोगों के खिलाफ अगर खड़ा कर रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें मिल कर के रहना। हम केवल अपनी सौम्यता, अपनी विनम्रता को नष्ट करते हैं अगर हम आपस में लड़ते हैं। ये मानवता जो है ख़त्म होती है। मानवता के चेहरे पर एक बहुत बड़ा ये थप्पड़ है अगर हम अपने ही भाइयों से लड़ते हैं, अगर हम अपने ही लोगों से लड़ते हैं जो हमारे भाई हैं, जो हमारे ही जैसे दिखते हैं, अगर हम उनसे लड़ाई करते हैं, उनसे हम विद्रोह करते हैं या उनके साथ कुछ गलत करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए कवि कहता है कि इस प्रकार के गलत काम और मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले जो हम कार्य करते हैं वो हमें तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमें अपनों से ही दूर करते हैं। लास्ट स्टेंजा है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। आगे की ये लास्ट जो स्टेंजा है, इसमें पोएट कहता है कि अपने भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाने से केवल हमारी आत्मा ही, डिफाइल मीन्स दूषित होगी, गंदी होगी। हमारी ही आत्मा को जो है ये क्या करेगा, दूषित करेगा। डिफाइल मीन्स दूषित करना। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। वो कहता है कि हथियार उठाने से केवल हमारी आत्मा ही दूषित नहीं होगी, बल्कि हम जिस धरती पर रहते हैं वो भी पूरी तरह से क्या होगी, प्रदूषित हो जाएगी। क्योंकि ये जो हमारे दिलों में ये अगर नफ़रत और ईर्ष्या भरेगी, तो हमारे जो अच्छे गुण हैं, जो हमारी प्योरिटी है, वो नष्ट हो जाएगी। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। यहाँ आउटरेज लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है इन लाइन्स में, कहता है पोएट कि हमें एग्रेशन में, उत्तेजना में आकर हम जो भी काम करते हैं, गुस्से में, नफ़रत में आके जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उसे कभी भी सही नहीं कहा जा सकता। उससे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। हम अपने गलत कामों से आसपास का पूरा वातावरण ही क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। परायेपन के कारण हमारे अंदर मन में अगर ये भावना है कि वो सभी पराये हैं, तो हम बहुत बड़ी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। अधिकार और गलत प्रभाव में आकर हम इस प्रकार की गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस धरती पर अगर हमने जन्म लिया है और मानव जीवन मिला है हमें, तो हमें कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम सभी आपस में भाई बहन हैं और हमारे अंदर भाईचारा, हमारे अंदर मानवता है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ये हमें याद रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी के लिए पराये नहीं हैं और ना कोई हमारा पराया है, मीन्स ना कोई हमारे लिए पराया है। ये विचारधारा अगर हम रखेंगे तो हम दूसरों को भी अच्छे से जो है एक्सेप्ट करेंगे और सभी हमें भी एक्सेप्ट करेंगे। और ये फिर पूरी ये जो दुनिया है ये कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। जैसा ईश्वर ने बनाया है, जैसा इस यूनिवर्स ने बनाया है इतना सुंदर, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।